जैसे कि आपने यहाँ पे थंबनेल पे देखा कि इस वीडियो में पुष्कर जी ने बात करी है एयर पोल्यूशन के बारे में कि किस तरीके से दिल्ली में, एनसीआर में, इवन कि इंडिया में भी कई जगहों पे पोल्यूशन बढ़ता ही चला जा रहा है। और लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता, इस टाइम पे दिल्ली की जो हवा है वो बहुत ही जहरीली हवा है, बहुत ही गंदी हवा है। इवन कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो सबसे कीमती है, वो ही साफ नहीं है। बच्चों के लंग्स तक खराब हो रहे हैं। तो जो जो बातें उन्होंने इस वीडियो में कही हैं बिल्कुल 100% सही है और टोटली एग्री करता हूं उनकी बातों से, क्योंकि जो जो इन्होंने ये बातें बोली हैं वो टोटली मेरे पे भी बीत रही हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को जुकाम, खांसी, गला खराब, कुछ ना कुछ लगा रहता है। कभी पोल्यूशन का बहुत इम्पैक्ट आता है। इवन कि आप मानेंगे नहीं कि यहाँ पे दिल्ली में जब पोल्यूशन खत्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पोल्यूशन नहीं है, तब भी AQI उसको 200-250 लेकर के चलते हैं, जो कि अपना में बहुत बड़ा नंबर है। तो 200-250 जब होता है तो ऐसा लगता है यहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे साफ सुथरी हवा है। बट 200-250 भी मतलब है कि कहीं ना कहीं आप 8 से 10 सिगरेट रोज पी रहे हो। इवन कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे सिगरेट पी रहे हैं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं बच्चों को लेकर के, मैं जाता हूँ, पिछले 1.5 महीने से मैं 3 बार गया उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए। 1-1 घंटे की लाइनें लगी हुई हैं और सबका एक ही कंसर्निंग पार्ट है, पोल्यूशन करके खांसी जुकाम लगा हुआ है। इलाज वही चल रहा है, डॉक्टर के कहा मोंटीकॉप ले लो, एट्रेक्स ले लो या नेबुलाइजर ले लो, एंटी एलर्जी की दवाइयाँ पकड़ा देगा या फिर नेबुलाइजर दे देगा। तीसरी चीज़ उनके पास भी नहीं है इसका इलाज प्रॉपरली कि किसको इलाज करे, क्या दवाइयाँ दे। मतलब इवन कि इस टाइम पे इतनी बुरी हालत हो रखी है दिल्ली को लेकर के, और बहुत राइट टाइम पे इन्होंने ये बात कही है कि अगर कोई इलेक्शन पे अगर हमारे से कोई वोट मांगना आता है तो कम से कम इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि हवा को कैसे साफ किया जाए उसके ऊपर पहले आप काम करो, देन आप उसके बाद यहाँ पर वोट मांगने हो। तो जो जो उन्होंने इस वीडियो में बात करी है बहुत ही जेन्युइन तरीके से कही है। और मैं ये चाहूँगा कि अगर हमारे को कोई, जैसे हमारी भी अभी कोई उम्र नहीं है ना, तो यहाँ पे इस टाइम पर पुष्कर जी की कोई उम्र है, बहुत छोटी उम्र की है, मेरी भी बहुत बड़ी उम्र नहीं है, तो हम फिर भी अपने लिए एक बार के लिए हम सह लेंगे, चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है, लिंगर ऑन होने देंगे। बट जब बात आती है बच्चों पे, वहाँ पे ना तो रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं सपोर्ट देना चाहिए, कहीं ना कहीं बोलना चाहिए इस बात के ऊपर, जो कि मैंने कोशिश करी है पुष्कर जी के साथ खड़े होने के लिए, बात करने के लिए। हालांकि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, इतनी बड़ी आवाज़ नहीं जा सकेगी, बट कहीं ना कहीं जैसे कि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उनसे, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कहीं ना कहीं एक एयर पोल्यूशन के खिलाफ एक वीडियो बनाई जाए, जहाँ पर लोगों को बताया जाए कि भैया जितने लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे कहीं ना कहीं को बात आने वाले टाइम में हमारी सुनी जाएगी। हालांकि हम उस देश में हम बैठे हैं, उस देश में काम कर रहे हैं जहां पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। चाहे इस टाइम पे आप किसी भी गवर्नमेंट को बोल लोगे, कोई भी हमारे काम करने वाला नहीं है। सबको अपने वोट की पड़ी हुई है, सबको अपने सीटों की पड़ी हुई है, सिर्फ यहाँ पर पैसा खाई चल रही है और कुछ भी नहीं चल रहा। कभी इलेक्शन हो रहे हैं बॉम्बे में, कभी इलेक्शन हो रहे हैं झारखंड में, कभी इलेक्शन हो रहे हैं हरियाणा में, तो कभी यहाँ पे मतलब इलेक्शन चलते जा रहे हैं, यहाँ पर कोई काम होता ही नहीं है। मैंने रवीश कुमार जी हैं, उनकी वीडियो देखी, उन्होंने भी एयर पोल्यूशन को लेकर के बात करी कि कोई ना कोई हम खुद ही सहते जा रहे हैं कि यार चल छोड़, क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं कि यार और भी तो लोग बैठे हुए हैं, और भी तो लोग सह रहे हैं, बहुत बंदे यहाँ पे रह रहे हैं, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं शुरुआत होनी चाहिए इसके ऊपर स्टेप लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्निंग पार्ट बनता जा रहा है, बहुत बुरी हालत होती जा रही है। इवन कि मेरे फ्रेंड से भी मेरी बात हुई जो कि इस टाइम पे हैदराबाद शिफ्ट हो गए हैं दिल्ली से, वहाँ पर एयर पोल्यूशन जो है नहीं है, AQI अच्छा लेवल है वहाँ पे, मेरे ख्याल से 70-60 का लेवल है, तो वो एक बेटर लाइफ जी रहा है। तो उसका भी ये कहना था यार कहीं ना कहीं आप सब लोग क्यों वेट कर रहे हो, क्या कुछ बुरी पोजीशन में आने तक की वेट कर रहे हो कि कुछ हो घर में, कुछ ना कुछ इशू हो, कोई बड़ा इंपैक्ट हो, क्या उसकी वेट कर रहे हो आप सब। तो बहुत हार्ट टचिंग है, मतलब लोग इस टाइम पे बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, जो जो दिल्ली में रह रहे हैं, NCR में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे उनका मजाक उड़ा जा रहा है कि आप रह कैसे रहे हो, क्या आप अपने बारे में नहीं सोचते। बट उनका भी कहना सही है, जैसे पुष्कर जी ने बोला कि कैसे हम पूरा घर जो हमारा है पूरा चेंज करें, कैसे हम अपने आप को शिफ्ट कर लें, कैसे हम अपनी जो शॉप है, दुकानदारी है, फैक्ट्री है, बिजनेस है, कैसे उसको शिफ्ट कर लें, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है एक अपनी स्टेट को चेंज करना। तो क्यों ना दिल्ली को साफ करने के लिए आवाज़ उठाई जाए। तो कोई स्टेप लेना, एक कहीं शिफ्ट होना, या कुछ अपने आप को मतलब एयर प्यूरीफायर जैसे लगा रहे हैं, हमारे घर में भी एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, बिना उसके तो हम बैठ ही नहीं पाते, कार में प्यूरीफायर लगा हुआ है, ऑफिस में प्यूरीफायर लगा हुआ है, बट उसके बाद भी तो हमारे को चलना है, बाहर कहीं ना कहीं जाना है, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, तो वहाँ प्यूरीफायर छोड़ना है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे स्टेप नहीं ले रही,
तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्निंग पार्ट है, कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये स्टेप एक बहुत ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, एक लाइफ से जुड़ा हुआ है। हर चीज़ हमारी एक वेरिएबल करी जा सकती है, पर कहीं ना कहीं जब बात आ जाती है एक जीवन पे, एक लाइफ पे, जो कि बहुत मुश्किल से मिली है ये ज़िंदगी, बट अगर ये ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से, लंग कैंसर, लंग की इश्यूज़ की वजह से किसी की भी चली जाती है, जो कि इस टाइम पे से जैसे उन्होंने बताया 8 में से 1 बंदा एक्सपायर हो रहा है ड्यू टू लंग इन्फेक्शन, जो कि एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग पार्ट है। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं तो इनके साथ खड़ा हूँ, आप में से कौन कौन इनके साथ खड़े हैं, आप अपनी राय जरूर दें और कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन के खिलाफ बात करने की अपील करें। बाकी होना कुछ भी नहीं है, बट फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं।